उल्टे सूदे बयानबाजी करेंगे तो यह कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि साधुओं की सरकार चल रही है, जबकि इस सरकारों को चलाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जब साधु इस देश में सरकार चलाएंगे तो फिर आम जनता या नागरिकों का क्या होगा। हम लोग पिछले 22 साल से राजनीति कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 50 साल से कर रहे हैं, वो तो फिर घर बैठ जाएं, जितने भी मठाधीश हैं उनको सत्तासीन कर दें। एक काम और रह गया, अगर इन सरकारों की चली और इन्हीं मानसिकताओं में लोग डूबे रहे हिंदुत्व और मुसलमान के नाम पे, तो आने वाले समय में आईएएस खत्म हो जाएगा और साधु संत जो आईएएस की जगह काम करेंगे, डिप्टी डीएम और कलेक्टर वो होंगे। जी। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से, और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के हिंडन बिहार में, जहाँ पर पीस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जानेंगे क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य। पार्टी को पूरा समर्थन दिया है। सारे पीस पार्टी का नेतागण के जो मेरठ मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर मेहताब साहब, पीस पार्टी के जितने राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता आज यहाँ मौजूद हैं, और ख़ास तौर से संजय गुर्जर जी का की पूरी टीम के साथ आज पीस पार्टी में शामिल हुए हैं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का कि किस कोरोना काल के अंदर भी आप लोग यहाँ पर आए पीस पार्टी के बुलाने पर, और आप लोगों यहाँ पर आकर पूरी ताकत के साथ जो पीस पार्टी जो कमज़ोरों की आवाज़ बनकर उत्तर प्रदेश में काम करना चाहती है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे, इससे पीस पार्टी का काफ़ी हौसला बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब। मेरा नाम संजय गुर्जर है और पिछले 22 वर्षों से हम लोग राजनीति में हैं। बराबर में गांव है दुजाना, वहाँ से हम आते हैं, और यह तो गांव का मामला, लेकिन राजनीति हम पूरे देश और प्रदेश की करते हैं। एमपी और यूपी की राजनीति में ज़्यादा प्रभावी हैं। पिछले 22 सालों से राजनीति में है। राजनीति में नैतिक मूल्यों की गिरावटता को देखते हुए जाति धर्म के नाम पर देश में बंटवारा करने के लिए मतलब अलग प्रकार की लोगों में कंडीशन पैदा करने के लिए ये तब का दूसरा है, ये तब का दूसरा है, इसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी जो पार्टी प्रदेश में जातिवाद का जहर खोलकर सिर्फ एक महत्वपूर्ण उन्होंने एक मुद्दा ले लिया, हिंदू और मुसलमान, जिसके आधार पर वो देश की जनता को कंगाली के कागार पर ले जा रहे हैं। 40 करोड़ लोग बेहाल हो गए, रोज़गार उनके पास नहीं बचे हैं। जो वंचित और उपेक्षित समाज है, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वंचित और उपेक्षित समाज है। हम सब लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से एक मजबूत विकल्प तैयार करके पीस पार्टी का 2022 में 134 में से 124 जीतने का काम करेंगे विधानसभा चुनाव में। और जो यहाँ की जनता के, जब तक हम सरकार में नहीं है, यहाँ की जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लड़ाई मजबूती के साथ में हम लड़ेंगे। इसी महत्वाकांक्षा और उम्मीदों के साथ में आए कि ये जो हम लोगों का गठजोड़ है, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज भी पिछड़ा वर्ग में आता है, लेकिन एक पिछड़ा वर्ग, अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो पिछड़ा वर्ग उसका और मुस्लिम समाज मिलकर एक नए राजनीतिक आयाम हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाएंगे। चौधरी अजीत सिंह ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। यहाँ कोई मजबूत विकल्प हम तैयार नहीं कर पाए। आज हम पीस पार्टी के नेतृत्व में सभी समुदाय, जाति और धर्म के लोग इकट्ठे हो गए, बहुत मजबूत विकल्प तैयार करना चाहते हैं। और उसमें के लिए हम लोग अभी जो चूँकि यह पहली कंडीशन है, पहले दौर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यूपी में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है तो वो पीस पार्टी है। पीस पार्टी की मुख्य विचारधारा से कौन सी ऐसी वो विचारधारा है जिससे आप प्रेरित हुए हैं इस पार्टी में आने के लिए? जी, बहुत अच्छे। पीस पार्टी की विचारधारा, ये विचारधारा कि पीस पार्टी ने कम से कम, अगर हम एलिगेशन लगाएं तो सभी पे लगाते रहेंगे, पीस पार्टी कम से कम पिछड़ा, दलित, मुस्लिम
इनके हक और हकूक़ों के लिए लड़ने की बात कर रही है। इस देश में क्या मुसलमान पिछड़े में नहीं? मैं तो ये कहता हूँ, मेरी ये मांग भी है और आगे भी मैं मांग करूँगा कि जो बहुत गरीब तबके से मुस्लिम समाज के लोग आते हैं उनको आरक्षण देने का काम कीजिए। आप ब्राह्मण समाज को आरक्षण दे रहे हैं, क्या मायने हैं? एक ठेली लगा रहा है मुसलमान समुदाय का व्यक्ति, ठेली लगाने के बाद में एक झोपड़ी में रह रहा है, तो आरक्षण की उसको आवश्यकता सामंतवादी और पूंजीवादियों को नहीं जो मंदिर का चंदा खा रहे हैं। तो इसलिए यही इनकी विचारधारा की जो विकल्प तैयार करना था, बीजेपी ने देश में जहर घोलने का कार्य किया। उसी का हम एक मजबूत आधार और विकल्प तैयार पीस पार्टी को करने के लिए सभी लोग, क्योंकि सभी हमारे पूर्व साथी हैं, एक दूसरे के साथ में हमने कहीं ना कहीं काम किया है, तो उन विचारधाराओं के तालमेल और समागम को मिलाते हुए हम बिल्कुल पूरी तरह लामबंद होकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का कार्य करेंगे। जी, चलते चलते एक सवाल और करूंगा। जैसा आपने बताया 22 साल से राजनीतिक कैरियर में हैं आप जी, अब से पहले आप किन किन पार्टियों में रह चुके हैं? लोकदल में 2001 में जब अजीत सिंह कृषि मंत्री थे उसमें राष्ट्रीय महासचिव रहे, यूपी किसान कांग्रेस में यूपी पीसीसी के प्रवक्ता रहे। इससे पहले भी हम जो है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी थी, किन्हीं कारणों से या किसी अभावों से कहीं ना कहीं पार्टी में विघटन पैदा हुई, नहीं चल पाई, वो बात एक अलग है, लेकिन हम रहे उसमें भी। भारतीय किसान यूनियन के हम आज भी राष्ट्रीय महासचिव हैं और जन आंदोलन और लोगों के जो भले चाहे वो किसी जातीय समुदाय के लोग, उनके अधिकारों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहे। जी, आज के मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार से कितने संतुष्ट हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं, पूरे देश की सरकारों से संतुष्ट नहीं है। जहाँ मोदी जी, इस देश का दुर्भाग्य इससे बड़ा क्या हो सकता है, जहाँ का प्रधानमंत्री एलिगेशन लगे हों सोइयों हत्याओं का, यानी कि गुजरात दंगों का जो सबसे बड़ा अभियुक्त हो उस देश का प्रधानमंत्री है। इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि इस देश का सबसे बड़ा जो है, जिस व्यक्ति पे एक एलिगेशन लगा हो, एलिगेशन नहीं वो तो सच्चाई भी है, कि जिन्होंने वहाँ गोधरा जैसे कांड कराए हैं, जहाँ लोगों को किसी भी समुदाय के लोग, मैं इंडिविजुअल नाम ही लूँगा, मुस्लिम समुदाय के लोग, क्योंकि अब इसमें आपके इसमें देख में जो हिंदू समुदाय के लोग जो पागल हिंदू हैं, जिन्हें हिंदू इंसानियत की पहचान नहीं, वो पागल हो जाएंगे, उल्टे सीधे बयानबाजी करेंगे। तो यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि साधुओं की सरकार चल रही है, जबकि इस सरकारों को चलाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जब साधु इस देश में सरकार चलाएंगे तो फिर आम जनता या नागरिकों का क्या होगा? हम लोग पिछले 22 साल से राजनीति कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 50 साल से कर रहे हैं, वो तो फिर घर बैठ जाएं, जितने भी मठाधीश हैं उनको सत्तासीन कर दें। एक काम और रह गया, अगर इन सरकारों की चली और इन्हीं मानसिकताओं में लोग डूबे रहे हिंदुत्व और मुसलमान के नाम पे, तो आने वाले समय में आईएएस खत्म हो जाएगा और साधु संत जो आईएएस की जगह काम करेंगे, डिप्टी डीएम और कलेक्टर वो होंगे। मैं खुर्शीद आलम हारवी, पीस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, जनपद बुलंदशहर से का मैं कस्बा हार का रहने वाला हूं और पीस पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी संगठन की मेरे हवाले से जारी है। प्रयास है कि सभी समाजों को, सभी वर्गों को, सभी धर्म और जाति के लोगों को हिंदुस्तान के आइन के अंतर्गत सबको जोड़ने का काम किया जा रहा है। और पीस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान में प्रेम, सद्भावना, सत्यता, कर्मठता, निष्ठता और सभी वर्गों में जो योग्यताएं हैं उनका सम्मान कर रही है। जी, आज का क्या मुख्य उद्देश्य है? जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है गाजियाबाद में, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आज का जो हमारा अहम मुद्दा था वो हम हिंदुस्तान के, हमने कहा था कि यहाँ के संविधान के हम वारिस भी हैं और संविधान का सम्मान भी करते हैं। अपने ही संविधान के अंतर्गत जो हमारे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिल्कुल अनऑथराइज ढंग से, बिल्कुल एक ऐसे जैसे हुकूमत ने जुर्म किया हो उन पर, इस तरीके से ऑपरेशन की घड़ियों में यानी थिएटर रूम से बुलाया कि आइए हमारे सीओ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, और उस बहाने से बुला के और उनके ऊपर सारे ही असत्य आरोप लगाकर उनको लखनऊ के थाने के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया, जो मुकदमा बिल्कुल गलत है। और इसी तरीके से उनके बाद जेल जाने के कुछ दिन बाद यानी 2 हफ्ते बाद फिर उन पर एक कार्रवाई एनएसए की कर दी गई, यानी राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह और संविधान में एक ऐसे जो पूरे कोरोना काल में तमाम क्वारंटीन के अंतर्गत जितने भी मरीज़ और उन राहों में गुजरे, उन अस्पतालों में गुजरे, सबको फ्री इलाज किया, किसी से पैसा नहीं लिया, सब लोगों की सेवाएं की, आर्थिक मदद भी की। उसके बाद भी इस मौजूदा सरकार ने उभरते हुए एक नेता को पूरे सारे संविधान के कानून और कायदों को तोड़ते हुए अरेस्ट कर लिया। उनके विरोध में हस्ताक्षर अभियान की बुनियाद पर जो हम अपने
राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को 1 महीने के अंतर्गत प्रत्येक जनपद से 1000 हस्ताक्षर अभियान 10,000 हस्ताक्षर कराकर ये कॉपी हम सौंपेंगे। इसका विरोध करेंगे। ये लोकतांत्रिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है, तो भारत के आइन में जो जो अधिकार हमें प्राप्त है सभी अधिकारों को अपनाते हुए हम उनकी रिहाई के लिए और गरीब, दबे कुचले और महिलाएं और जिन लोगों को आज तक संविधान के 73 सालों में सिर्फ गुलामी का हक था, बराबरी का हक नहीं था, उन सब को संविधान के अधिकार में पहली कड़ी में खड़ा करने का काम पीस पार्टी कर रही है और उनको उनके अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार और खुद योगी जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस क्राइम पे उन्होंने जो है बात करते हैं, तो कितना आप समझते हैं इस चीज़ को? वो हुकूमत की ताकत पर कर रहे हैं, जो न्याय की ताकत पर नहीं कर रहे, संविधान की ताकत पर नहीं कर रहे। उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं उन्होंने कानून की तौहीन की है। जितने भी उन्होंने हत्याएं की हैं या किसी के पैर में गोली मारी हैं, 26 लोगों को एहतजाज की बुनियाद पर मार्च के महीने में जुमे के रोज़ सभी के किसी के दिल पे गोली मारी, किसी के सर में गोली मारी। उन तमाम लोगों के जब हम घर गए हैं, किसी की लाश उनके घर वालों को नहीं सौंपी, बल्कि उस वक्त पहले कायदा ये था अगर वो कोरोना की उनके अंदर लक्षण पाए जाते तब तो उन्हें इस तरीके से गैर जिलों में या गैर कब्रिस्तानों में दफीना होता, लेकिन उनका भी हक था। वो भी हमारे बेटे थे, संविधान के बेटे थे, हमारे लोकतंत्र के हिस्सेदार थे, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ कि जो कहीं भी आज तक की तारीख में नहीं हुआ हो। उनकी भी लड़ाई हमने लड़ी है। NRC, CAB जितने भी हमारे देशवासियों को दुखी करने के इन्होंने नए नए प्रस्ताव लाए हैं, सबका खंडन डॉक्टर अयूब साहब की क़यादत में, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति के माध्यम से, हमने सभी के खंडन करने का काम किया। और पीस पार्टी का लक्ष्य है कि कोई बोले ना बोले, सपा ना बोले बीजेपी की तरफ पे बोले, बसपा ना बोले बीजेपी की तरफ पे बोले, और लोकदल बोले तो बीजेपी की तरफ पे बोले। डॉक्टर अयूब के मुंह में अपनी स्वतंत्र ज़बान है, संवैधानिक ज़बान है और वो संवैधानिक बोली बोलती है। इसकी सज़ा चाहे तमाम पीस पार्टी को मिले, चाहे किसी को भी मिले, जब तक पूरा संपूर्ण राष्ट्र आज़ाद नहीं हो जाता, उसकी वो जो लोकतांत्रिक अधिकार आज़ाद नहीं हो जाते, जंग रुकने वाली नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।